विभूतिपुर थाना के ये बाबा हैं और आज रोसड़ा अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दिए हैं। पहले तो ये अंचल अधिकारी विभूतिपुर को आवेदन दिए थे, कार्रवाई नहीं हुई, फिर पुनः स्मार पत्र आज दिए हैं। और क्या मामला है इन्हीं से जानते हैं, यही बताएंगे क्या मामला है, इनके साथ क्या होता है, किस चीज़ के लिए इन्होंने आवेदन दिया है, बताया जाए। ये आवेदन जमीन है एक, जहाँ पर चौक। पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ महंत अरविंद दास। घर कहाँ हुआ? जन्मभूमि मेरा हुआ मैसी ग्राम। विवाद किस चीज़ का है जो आपने आवेदन दिया है? विवाद एक ज़मीन की बहुत पुराना एक विवाद है, जो बहुत सारा आवेदन नीचे से ऊपर तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक देते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ जुल्म बढ़ता ही चला गया और मुकदमा बढ़ता ही चला जा रहा है। किसी प्रकार का कानून अभी तक ले कोई अच्छे ढंग से किसी प्रकार का कानून कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके कारण सामाजिक प्रवृत्ति में जो भी अपराधीगण हैं उनका एक समूह बना हुआ है, एक संगठन बना हुआ है एक पंचायत के अंतर्गत। जिस अपराधी संगठन के द्वारा वह चाय की दुकान कई बार तोड़ा गया। ज़मीन अगर बिहार सरकार है, एक तरफ केवाला हो रहा है, एक तरफ केवलदार केवाला कराए हुए, दूसरी तरफ बिहार सरकार है। वह बिहार सरकार है तो पंचायत के अंदर में वह ज़मीन खाता खेसरा नंबर, जिस खाता खेसरा नंबर में वह दुकान को 3 बार तोड़ा गया है, उस दुकान को अगर तोड़ा गया है, उसी ज़मीन पर प्लॉट के अंदर में उसी नंबर में वहाँ पर खास उस 2500 केवलदार हैं। उन केवलदारों के साथ किसी प्रकार का प्रिय घटना न, मैं गरीब का बेटा हूँ, चाय बेचने वाला का बेटा हूँ, और चाय बेचने वाला मेरा भाई है, उसके साथ कई बार आओ मेरे साथ कई बार कि वहाँ पर मान लिया आमने सामने टकराव हुआ है, मारपीट भी हुआ है, मेरे साथ तमाम प्रूफ है, और वह ज़मीन खरीद बिक्री हो चुका है, और एक तरफ बिहार सरकार है। तो मेरा कहना है जो आज तक आवेदन दिए, इस आवेदन पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन पैसा कमाने में लगा हुआ है, मंत्री लोग कानून बनाने में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, और यहाँ जनता एक चाय बेच करके रोड पर पब्लिक को जीने नहीं दे रहा है। और एक साधु को मंदिर नहीं वहाँ बनाने दिया गया, मुझे वहाँ जग नहीं करने दिया गया। 2 बार मैं सत्संग करा हूँ, सत्संग में लोग मारपीट कराए हैं। आज उसी भूमि पर मंदिर बन रहा है। आज एक साधु मंदिर नहीं बना सकता है, एक जग नहीं वहाँ कर सकता है, और आम पब्लिक वहाँ सभी कुछ कर रहे हैं। वो एक अपराधी के संगठन एक चल रहा है। बाजार की पैसा वसूली होता है, 30 साल से वह मार्केट की पैसा वसूली होता है, जो बाजार सप्ताह में 3 दिन लगता है, हाट मंगलवार, रविवार और गुरुवार। जिस हाट की पैसे को गमन वसूली होता है, अभी तक उसकी डाक नहीं हुआ। अगर बिहार सरकार है तो 30 साल के अंदर में अभी तक डाक क्यों नहीं हुआ, उसे सरकारीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं आवेदन देते देते थक गए, अभी तक किसी प्रकार की कानून की कार्रवाई नहीं। और जैसे कि रात में जा कर के मेरे छोटे भाई को घर पर अज्ञात लोग रात में सूतल में जा कर के वहाँ लोग धमकी दिया है कि मुकदमा आपस ले लो, कार्रवाई आपस ले लो, मंदिर भी बनेगा, और तुम गाँव के कहाँ बाहर निकलोगे, क्या करोगे, कहाँ रहोगे। ज़मीन किस प्रकार का है? आपका खरीदगी ज़मीन है या न्याय ये जो है ट्रस्ट का ज़मीन है? आप दावा कर रहे हैं, आखिर किस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं और दावा क्यों कर रहे हैं? बिहार सरकार की है तो बिहार सरकार यहाँ ले ले, अगर आपका है तो आप यहाँ माफ़ी से ले, और कार्रवाई नहीं होती है, इसके लिए बोलिए क्या कहना है? मेरा कार्रवाई होने का इस पर कहना है, जो इतना दिन तक ले आवेदन देते गए, थाना से लेके अंचल से लेके जिला तक, उस पर कार्रवाई अगर बिहार सरकार है तो उस नंबर, जिस नंबर में ज़मीन की विवाद है, उस नंबर में पूरे पंचायत के अंदर में 194 और 195 खाता, सारे लोग वह अवैध रूप से कब्जावारी ज़मीन है। वो पंचायत कौन सा है? विभूतिपुर प्रखंड के अंतर्गत वह मैसी पंचायत पड़ता है। 194 खाता, 195 खाता। ये जमाबंदी में किसके नाम से दर्ज है? जमाबंदी ये चल रहा है बिहार सरकार के नाम से। आखिर बिहार सरकार की ज़मीन है तो आप दावा क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए दावा कर रहे हैं कि उसी प्लॉट के अंदर में, उसी जमाबंदी में 2500 केवलदार वहीं पर हैं। उन केवलदारों के साथ कुछ नहीं किया जा रहा है, और मेरे साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है? उस ज़मीन की कागज़ है, दाखिल खारिज है उस प्लॉट की। अगर बिहार सरकार है तो वह पुनः पिठिया की डाक होना चाहिए, राजकोष में मेरा पैसा आना चाहिए, और मुझे नहीं मंदिर बना दिया गया, मुझे नहीं जग करने दिया गया, तो उस पर फिर मंदिर कैसे बन रहा है? यह भगवान का मंदिर है और आप भगवान का सेवक हैं,
मंदिर क्यों नहीं बनेगा? मंदिर बनना चाहिए, सैकड़ों मंदिर बनावे, जितनी मंदिर बनेगा उतने भक्त बनेंगे, उतनी प्रभु का यादगारी होगा। मेरा क्या नाम है जो मैं भी तो बना सकूं, मेरे क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है? मैं भी वहाँ राम कबीर स्वास्थ्य सेवा आश्रम बनाने के लिए कई बार चाहा, लेकिन मुझे रोक दिया गया, नहीं मुझे बनाने दिया गया। क्या साधु को बनाना? और मंदिर का दावा खूना हुआ, मेरे दावा को मून करके वहाँ चबूतरा नाच डमा थिएटर का चबूतरा बना हुआ है और मुझे वहाँ मंदिर नहीं बनागा, मेरा निर्माण का मंदिर वहाँ रोक दिया गया। आखिर कौन रोकते हैं, अंचल अधिकारी या थानेदार? नहीं, प्रशासन विभाग के किसी प्रकार को नहीं रोके हैं। जब भी रोके हैं तो ग्रामीण, जिसमें ग्रामीण को मान लीजिए तमाम लोगों को कार्रवाई में कागज में नाम कई बार दिए हुए हैं, आवेदन में थाना में भी दिए हुए हैं और नीचे से ऊपर तक दिया हुआ है। तो प्रशासन से क्या, जिलाधिकारी से क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रशासन से आग्रह यही करता हूं, अगर न्यायपालिका, अगर न्याय के लिए, पब्लिक के न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका बनाया गया, पदाधिकारी को वहां उस पर स्थापना किया गया, तो पदाधिकारी उस न्याय को, जो जुल्म हो रहा है, जुल्म को बंद करें। बिहार सरकार ज़मीन 194, 195 में है, तो पूरे पंचायत के अंदर वो ज़मीन खाली होना चाहिए। बिहार सरकार की ज़मीन है तो खाली होना चाहिए, यही बाबा का मांग है। और इनका ज़मीन है तो इन पर दखल दिहानी होना चाहिए, यही कहना है जी। तो हमारे चैनल में देखते हुए अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष और अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध है, इन बाबा की बात सुनिए और जैसा कानून व्यवस्था कहता है वैसा करिए। इसके लिए आगे हम फिर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।